ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, देखिए इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे आपको इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बारे में। तो जो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं उसका एक फ़िक्स्ड पैटर्न होता है, तो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो इसी 10 क्वेश्चन से आप सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं एग्ज़ाम में वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बस ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट को छोड़िए, शॉर्टकट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा कि हाँ इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिया जाता है, कैसे लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से, कि ये जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है, कि क्या रूल बता रहा है। ठीक है, कैसे करना है इसको। तो जो भी आपको नंबर पहले आपको गिवन होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि पहले उसको लेट मान लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो लेट x इज़ इक्वल टू 0.4। अब ये 4 पे बार है। ठीक है, 4 पे बार है, इसका मतलब जो 4 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0 पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो 4 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से 3 डॉट लगा के छोड़ सकते हो। इसका मतलब डेसिमल के तुरंत बाद ही एक डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गई है, डेसिमल के तुरंत बाद। ओके, तो हमको एक नंबर ही तो रिपीट हो रहा है ना डेसिमल के तुरंत बाद, तो एक नंबर इस डेसिमल को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है। ओके, तो एक ही डेसिमल को यानी एक डिजिट के डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है, तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 10 में या इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x इज़ इक्वल टू, और ये जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये डेसिमल अपने आप ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 पॉइंट और ये 4 4 4 चलता रहेगा एंड सो ऑन, इस तरीके से। ओके, बस इसमें तो आपको यही 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब बड़ी वाली इक्वेशन कौन सी है, मतलब कि x बड़ा है या 10x बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, 10x बड़ा है। तो 10x बड़ा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.444 डॉट 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 माइनस 0.444 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। ठीक है, तो 10x में से x गया तो ये बच गया आपका 9x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर पॉइंट डेसिमल के बाद 4 4 आ रहा है और डेसिमल के बाद 4 4, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब 4 में से 0 गया तो 4 बच जाएगा आपका। ओके, सो x इज इक्वल टू 4/9, इस तरीके से आ गया आपका ये, कि जो x है आपका क्या दे रहा है, 4/9। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। ओके, तो ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ओके अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर सेकंड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट को आप पकड़िए। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो इसको भी हम लेट एक्स मान लेंगे 0.37। अब यहाँ पर देखिए 37 पे बार है, इसका मतलब 3 7 3 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको 37 बस 3 बार आप यूज कर लीजिए, डॉट डॉट लगा दीजिए। ठीक है, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन में नंबर फर्स्ट मान लिया। अब देखिए डेसिमल के तुरंत बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 3737। उसमें क्या था, पहले में सिर्फ 1 4 एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, यहाँ पर 2। तो हम इसको इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, 2 डिजिट के बाद। तो हम एक डिजिट के लिए 10 से कर रहे थे, तो 2 डिजिट के लिए किससे करेंगे हम, सिंपल सी बात है 100 से करेंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, जब इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 37.373737 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, सेकंड हो गई।
फिर बड़ी इक्वेशन कौन सी है, 100x है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए पहली वाली को। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर देखते हैं। तो 100x में से 100x में से एक x घटा दीजिए, और ये आपका इसमें से 37 में से ये घटा दीजिए, तो 37.373737। जिसको जिसको नहीं समझ आ रहा है इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.373737 डॉट डॉट डॉट। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ख़त्म। 37 में से 0 गया तो आपका 37 ही बच जाएगा। और यहाँ पर ये 100x में से x गया तो 99x इज इक्वल टू दिस, सो x विल बी 37/99। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। अब ये कटेंगे, नहीं कट रहे, तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ दोगे, तो दिस इज़ द आंसर 37/99। ओके ओके, आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ आ रही हो। ओके, जल्दबाजी कोई नहीं है, अब पूरा डिटेल में आप चीज़ों को सीखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है आपका 4.7 बार, तो फर्स्ट की तरह ये बिल्कुल, तो हम इसको सबसे पहले x मान लेंगे। दिस इज़ योर 4.7 बार, यानी कि डेसिमल के तुरंत बाद ही यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रही है। सब में देखिए डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट हो रही है, किसी में 1 हो रही है, इसमें 2 हो रही थी, इसमें 1 हो रही है, इसमें 3 हो रही है, ठीक है, डेसिमल के तुरंत बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको आप क्या मान लीजिए, या इसको ऐसे लिख लीजिए 4.777 डॉट 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 पहली इक्वेशन। अब इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना है हमको बस खाली, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट हो रही है। तो हम किससे करेंगे, एक ही को करना है, तो 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x हो गया, ये हो जाएगा आपका 47.777 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट डॉट, घटाना किसको है आपको, 4.777 डॉट डॉट डॉट, तो ये आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा 0 बन गया, 7 में से 4 गया 3, और ये हो गया 43। सो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू दिस, सो x इज इक्वल टू 43/9, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो कि 4.777 आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, आई होप आपको अब 10th खुद आप कर सकते हो, इतना आप सीख चुके हो। तो फिर भी मैं यहाँ पर 10th भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए 10th में क्या है कि 0.621। अब यहाँ पर डेसिमल के तुरंत बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रही है। तो इस डेसिमल को हमें शिफ्ट कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.621 एंड डॉट डॉट, इस तरीके से। तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, इन 3 डिजिट के बाद। तो हम किससे करेंगे, 1s 10s 100, मतलब कि यहाँ पर हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 होता है तो 10 से, 2 होता है तो 100 से, और 3 है तो 1000 से। तो 1000x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 621 पॉइंट, फिर 621 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 1000 में से x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 999, यानी कि 999x इज इक्वल टू, अब इसमें से आपको क्या करना है, 0.621 घटाना, तो पूरा आपका 621 बच जाएगा। तो 621 एज इट इज़ आ जाएगा, x विल बी 621/999। अगर ये कट रहा है तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए एज इट इज़। अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी आपका p/q की फॉर्म में आ ही गया है, ठीक है। तो आपके आंसर यहाँ डिडक्ट नहीं, मतलब जो नंबर होंगे वो डिडक्ट नहीं होंगे। क्लियर। तो आई होप आपको ये चारों के चारों जो सवाल हैं वो समझ आए होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या था, इन चारों सवाल में क्या था, एक कॉमन चीज़ थी कि
सोच के बताइए कॉमन चीज़ क्या थी, वो क्या कॉमन चीज़ थी। देखिए कॉमन चीज़ ये थी ना, इन चारों के चारों सवाल में कॉमन क्या था कि डेसिमल के तुरंत बाद ही डिजिट रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो डेसिमल के तुरंत बाद जब डिजिट रिपीट हो रही है तो उनको हम कैसे करते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। मान लेते हैं हम क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.3 फिर 2 पे बार। अभी देखिए डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। अभी हमने चारों में देखा कि डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट हो रही थी, जितनी डिजिट रिपीट हो रही थी उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, हमको पहले बनाना है इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस डेसिमल को शिफ्ट कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। इसको लिख भी सकते हैं हम ऐसे 0.32222 ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 2 ही रिपीट हो रहा है तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। तो पहले क्या करना है काम कि हमको इस डेसिमल को यहाँ 3 से 3 के बाद लाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3.2222 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद, मतलब जो ये क्वेश्चन हमने किया था कि डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रही थी, तो डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रही थी और कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है बार बार। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डेसिमल को इस 2 पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो एक ही डिजिट आपको आगे बढ़ना है ना, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 10x हो गया था। फिर दोबारा इसमें अगर 10x में फिर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 32.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप आपका और बढ़ जाता है। तो फाइनली आपको जो थर्ड इक्वेशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10 × 10 100x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 100x इज इक्वल टू 32.2222 एंड सो ऑन। ओके, हमको क्या करना है, अब जो आपकी ये थर्ड इक्वेशन है 100x में से माइनस क्या करना है आपको, ये जो आपका ये सेकंड इक्वेशन है आपकी 10x। ठीक है, यानी कि ये सेकंड इक्वेशन है आपकी, यानी कि शुरू में हमने डेसिमल के तुरंत बाद यहाँ पर किया था, तो दोबारा हमने एक स्टेप यहाँ पर बढ़ाया है। ओके, तो इसको थर्ड को ना मान के मैंने यहाँ पे इसको थर्ड मान लेता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब थर्ड में से सेकंड वाले को माइनस करना है, यानी कि 100 में से 10x घटाना है। 100x में से 10x को घटाना है, यानी कि 32.2222 पॉइंट में से क्या घटाना है आपको, 3.2222 ... ये आपको माइनस करना है। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट, यानी 0 हो जाएगा। और फिर 12 में से यहाँ पे 3 के 9 और यहाँ बच गया 2 यानी 29, और 100 में से 10 गया तो 90x। तो 90x बराबर क्या आ जाएगा, 29। तो x इज इक्वल टू 29/90। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखिए मैं यहाँ पर एक एक चीज़ को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कोई तुक्का उक्का नहीं है या फिर कोई शॉर्टकट मेथड नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो आप पहले अपना बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी पूरी डिटेल में बात। आई होप आपको समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, और जो p/q की मैं छोड़ दे रहा हूँ, अगर कट रहा है तो बाय चांस आप काट लीजिएगा। ओके, मैं देख नहीं रहा हूँ कौन सा कटेगा कौन सा नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0.12 और 3 पे बार। ओके, अब डायरेक्ट आप ये नहीं कर सकते हो कि 1 2 3 डिजिट है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको शिफ्ट कर देता हूँ। नहीं, पहले हम इसको जो मैंने 7 8 9 10 क्वेश्चन बनाए थे, पहले उसको आपको उस फॉर्म में लाना है कि डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट होनी चाहिए। आप बात को समझो। तो यहाँ पर देखिए, और इसको कैसे लिख सकते हो, 0.12333 ... क्योंकि 1 2 के बाद 3 3 रिपीट हो रहा है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, 12 पे, मतलब 12 के बाद यानी 1 2 के बाद। तो दो डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को, तभी होगा 12.333 ... दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब डेसिमल के तुरंत बाद अब देख सकते हो डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गई। इस डेसिमल को फिर हमें एक बार और करना पड़ेगा कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो यहाँ पर लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000x। तो ये हो जाएगा 123.333
3 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी तीसरी, क्योंकि फर्स्ट यही है हमारी। अब इसमें से इसको घटा दो, तो 1000 में से 100 गया तो कितने बच गए 900x, और 123 में आपको कितना घटाना है 12.333, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये हो गया आपका 1, यानी x विल बी 111 अपॉन में 900। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, बाय मिस्टेक अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये आप उसमें करेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, आप 4 ये थे, 2 ये, 6 हो गए। इतने क्वेश्चन कराने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बस ऐसे ही बनाते जाना है आपको। ये है आपका 0.00352। ओके, अब यहाँ तक तो डिजिट रिपीट नहीं हो रही, लेकिन 5252 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको 5252 ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो ध्यान दीजिए कि ये 5252 यही रिपीट हो रहे हैं ना नंबर, और सबसे पहले हम इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 3 के बाद, क्योंकि 3 से ही रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, 3 के बाद से रिपीट, तो 3 डिजिट है तो 1000 से हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और हम इसको लिखेंगे 0 0 को छोड़ दीजिए, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 3.5252 और 52, क्योंकि इसके आगे 0 लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो आगे फिर क्या करेंगे, अब इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करोगे आप 5252 के बाद, क्योंकि 5252 रिपीट हो रहा है बार बार 2 डिजिट, तो 1000 में फिर 2 यानी 100 से और कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3 जीरो पहले से और 2 जीरो और आ जाएगा, तो हो जाएगा 1,00,000। ओके, तो ये जगह 352.5252 एंड 52 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये कितना है 1000 है ना, तो 1000 घटा दो, एक सेकेंड, 100 और यहाँ आ जाएगा 1, ये 1000 घटा दो x, तो ये बचा 0 0 0 और 10 में से 1 गया 9, सॉरी यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 10, 10 में से 1 गया 9 और ये बच गया आपका 9। दिस इज़ योर x इज इक्वल टू, अब क्या घटाना है आपको 3.5252 एंड 52, ठीक। तो ये तो हो गया 0, और 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बच गया 4, और ये हो गया आपका 3। सो x विल बी 349 अपॉन में 99000। ओके, सही है ना, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 10 0 0 0, और यहाँ पे 10, और 10 में से 1 गया 9, और ये का 9 बच गया, ठीक है, 9 9 और 3 0। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो लेट रिमूव erase this। ओके, और आप खुद से भी ट्राई करके एक बार देखिए मेरे करने से पहले कि हाँ क्या आंसर आने वाला है, या पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 4.3222 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 के बाद 2 2 रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट वाला बनाएंगे। तो डेसिमल को हम 3 के बाद शिफ्ट करना है, क्योंकि एक ही डिजिट है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इज इक्वल टू ये जगह 43.2222 डॉट डॉट सो ऑन। अब देख रहे हो डेसिमल के बाद अब क्या डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी एक सिंगल डिजिट रिपीट करिए, फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100x हो जाएगा। तो 432.222 एंड डॉट, इस तरीके से। बस इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 100 में से 10 गया तो 90x इज इक्वल टू, और इसमें से आप 43.222 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9, और यहाँ बच गया 2, फिर 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बच गया 3। सो x विल बी 389 अपॉन में 90। क्लियर? सो दिस इज़ योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बहुत स्लो कर रहा हूँ, ओके, और
समझ भी आना चाहिए सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट है फिफ्थ और सिक्स, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है 0.235 यानी 35 पे बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.23535। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि डेसिमल को वहाँ शिफ्ट करेंगे जहाँ से नंबर या डिजिट रिपीट होना स्टार्ट किए। तो सिर्फ सिंगल डिजिट के बाद ये है, तो 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.353535 एंड सो ऑन। उसके बाद डेसिमल को हमें शिफ्ट कहाँ करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 1000x इज इक्वल टू 235.3535 डॉट, इस तरीके से बस इसको इसमें से घटा दो, तो ये हो जाएगा 1000 में से 10 गया तो 990x इज इक्वल टू 2, यानी सिर्फ 2 ही घटाना है, तो 235 में से 2 गया तो 233। तो x विल बी 233/990। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, मूव टू लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, लेट x इज इक्वल टू 15.712 पे बार है, यानी 1212 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए डेसिमल के तुरंत बाद कौन सा नंबर स्टार्ट हो रहा है, 12, ये 12 12 12 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले डेसिमल को हम 7 के बाद शिफ्ट करेंगे, तो एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 157.1212 डॉट डॉट डॉट। अब डेसिमल को कितने डिजिट पे ले जाना है, 2 डिजिट के बाद ले जाना है, तो 100 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 15712.1212 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बस। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 1000 में से 10 गया तो 990 बच जाएगा, 990x, और इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 157.1212 डॉट डॉट। ठीक है, माइनस कर दो ज़रा, तो ये 0 हो जाएगा। अब 12 में से 7 गया 5, यहाँ बच गया 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 1 गया 5, और ये ऑलरेडी एक 5 है ही, और ये है 1, यानी कि देख लेना एक बार सब्ट्रैक्ट करने मैंने सही किया है, 1555 एंड 5/990। सो दिस इज़ योर आंसर। देख लेते हैं एक बार, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बच गया 0, तो यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से गया 5, और ये 5 और ये 1। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये जो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है उसको कैसे कन्वर्ट कर देते हैं p/q की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप 7, 8, 9, 10 मैंने ऑलरेडी बता दिया था, उसके बाद आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।